तो अभी तक हमने ये देख लिया कि हम लोग कैसे रिएक्ट जेएस के अंदर जो कंपोनेंट है उसको हम लोग अलग अलग फाइलों में हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि नेम्ड कंपोनेंट और बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे हम लोग बना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रॉप्स के बारे में देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं ये जो चीज़ें होती हैं उनको मैं हटा देता हूँ, और हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल एक बटन जो कंपोनेंट है सिर्फ हम उसी को यूज़ करेंगे फ़िलहाल के लिए। तो मैंने यहाँ पर बनाया है बटन, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपोनेंट है, हेल्पर्स नाम से है। तो मैं इसको कर देता हूँ buttons.js करके, और इसको हम लोग यहाँ पर रीनेम कर देते हैं। हम लोग कर देते हैं यहाँ पे buttons.js करके, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बटन को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको हमें बाय डिफ़ॉल्ट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर आप एक्सपोर्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट करके, और ये जो नीचे के कोड हैं इनको आप यहाँ से हटा सकते हैं, है ना। इसको हम लोग सेव करते हैं और वापस से अगर हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं तो हमें एक यहाँ पे बटन दिखता है क्लिक मी करके, बस, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे बटन बनाया है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है। तो पी टैग को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं अगर चाहे तो, बट रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से रिएक्ट को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग क्लास जो बेस्ड था उसको हमने यहाँ पर हटा दिया है। और इस वीडियो में हम लोग प्रॉप्स के बारे में देखते हैं। तो जो अपना प्रॉप्स होता है उसका जो मतलब होता है वो होता है प्रॉपर्टीज़, है ना। अब प्रॉपर्टीज़ का जो मतलब ये होता है कि आप एक फंक्शन के अंदर कोई भी चीज़ आप पास करते हो तो वो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ या प्रॉप्स आप बोलते हो। तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पे बटन कॉल किया हुआ है app.js के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो ये बटन है इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा आपका बटन 1, है ना, इस तरीके से। अब ये हमारा हो गया प्रॉप्स का नाम, ये हम पास कर रहे हैं इस बटन कंपोनेंट के अंदर। जब हमने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल बटन 1, अब हमें इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉप्स करके, अब हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग बटन का जो नाम है वो हम लोग कर्ली ब्रेसिस में लिख सकते हैं प्रॉप्स डॉट नेम करके। इसको हम लोग सेव करते हैं, और जैसे हम लोग सेव करते हैं अगर हम लोग ब्राउज़र पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा था बटन 1 करके, है ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ से प्रॉप्स हमने पास किया, यहाँ से app.js से, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है बटन 1, और ये हम लोग फिर यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं इस प्रॉप्स को इस बटन के अंदर, और फिर हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ भी हम लोग पास कर रहे हैं पी टैग। तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि टेक्स्ट इक्वल, हम लोग कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल का नाम। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि टेक्स्ट इक्वल लेट से बटन पैराग्राफ, है ना, बटन पैराग्राफ। अब हमें जो हमने ये टेक्स्ट पास किया हुआ, अब हम इसी के नाम से हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट करके, इस तरीके से इसको सेव करते हैं। वापस से हम लोग ब्राउज़र पे चलते हैं, और यहाँ देखिए बटन पैराग्राफ करके हमें यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये वही चीज़ है जो हमने अपने app.js के अंदर जो हमने यहाँ पर पास किया हुआ है। इसको आप चाहो तो आप डुप्लीकेट कर सकते हो। तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, और अब बटन यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 करके, है ना। ये हमारा सेकंड बटन है बटन 2, और आप यहाँ पे लिख सकते हो सेकंड बटन पैराग्राफ, और यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट बटन, है ना, फर्स्ट बटन पैराग्राफ। अब अगर आप यहाँ पर आते हो तो देखिए रिएक्ट जेएस बटन 1 और बटन 2, यहाँ पे फर्स्ट बटन पैराग्राफ और यहाँ पे सेकंड बटन पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसी कंपोनेंट को आपने 2 बार कॉल किया, बट अलग अलग आपने इनको प्रॉप्स आपने पास किए, है ना, प्रॉप्स जो डेटा है अपना। ओके, एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो आपने नेम और टेक्स्ट आपने पास किया हुआ है, इसको आप क्या कर सकते हो कि डायनेमिक बना सकते हो, है ना। तो आपने क्या किया कि आपने एक यहाँ पे कॉन्स्ट नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया, नेम इक्वल आपने यहाँ पे लिखा बटन 1 करके, बटन 1, है ना। और ऐसे ही आपने कॉन्स्ट आपने लिखा कि भाई सेकंड नेम इक्वल बटन 2, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप क्या करना चाहते हो कि आप ये जो नाम है ये एक वेरिएबल है, तो इसको आप इस तरीके से आप पास कर सकते हो। आप इसको हटा करके आप यहाँ पे लिख सकते हो नेम, सिंपल, है ना। और यहाँ पे आप पास कर सकते हो सेकंड नेम, इस तरीके से। आप इसको सेव करें
और ये आपको मिलेगा बटन 1 बटन 2, है ना, कोई भी फ़र्क नहीं है, देखिए सेम है। तो आप इस तरीके से अगर कोई एक वेरिएबल का नाम है और उसको आपको अपने प्रॉप्स के अंदर पास करना है तो आप इस तरीके से आप लिखेंगे करली ब्रेसिस के अंदर, और आप इस तरीके से आप उसको पास कर सकते हैं। ओके, और इस तरीके से भी आप इसको पास कर सकते हैं। फिर आपने बोला कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसे पास करना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा कि भाई मेरे पास एक पर्सन नाम से ऑब्जेक्ट है ना, पर्सन, इस तरीके से। और पर्सन के अंदर आपने बोला कि उसका जो नाम है वो है इस तरीके से बटन 1, या लेट्स से, है ना, आप कुछ भी रख सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे बटन 1 ही रख देता हूँ फिलहाल के लिए, इस तरीके से। और फिर आपने इसके लिए भी बोला कि इसका जो नेम है वो है बटन 2 करके, ठीक है। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, जो पर्सन है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। और सेकंड बटन भी आपने, जो सेकंड नेम आपने बनाया हुआ है पर्सन, सेकंड पर्सन आप यहाँ पे लिख लें। और अब आप इसको यहाँ पे पास कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखोगे पर्सन, और यहाँ पर आप लिखोगे सेकंड पर्सन। ओके, तो जो आपने यहाँ पे पर्सन आपने पास किया हुआ है, इसके लिए फिर आप यहाँ पर आओगे, है ना। आपने नेम के साथ में पास किया हुआ है, तो नेम डॉट नेम आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे बटन 1। अभी ये एरर देगा अगर आप यहाँ पर देखोगे, है ना, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है कि यहाँ नेम आपने पास किया हुआ है और नेम के अंदर फिर आपने एक नाम पास किया हुआ है ना। तो यहाँ पर आप नेम की जगह पे आप जो है लिख सकते हो लेट्स से लेबल करके, ठीक है, लेबल, मान लीजिए लेबल करके है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम वेरिएबल है, नेम के अंदर फिर आपका लेबल यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आप लिखोगे नेम डॉट लेबल करके, इस तरीके से। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आए और आपको वैसा ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से प्रॉप्स के अंदर पास कर रहे हैं चीज़ों को। हम लोग यहाँ पर एज जो आपका एक ऑब्जेक्ट होता है वैसे भी आप पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और सिंपल हम लोग बस नेम ही पास करते हैं स्ट्रिंग के तौर पे। तो यहाँ पर हमारे पास एक नेम है और एक सेकंड नेम है और कुछ टेक्स्ट है, इसको हमने पास किया। और यहाँ पर हमें यहाँ से लेबल हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें दोनों बटन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, आप यहाँ पर प्रॉप्स की जगह पे अभी आपको क्या है कि आपको पता है कि मेरे पास दो ही टेक्स्ट यहाँ पर मिल रहा है, एक तो टेक्स्ट मिल रहा है और एक नेम मिल रहा है, दो वेरिएबल आपको मिल रहे हैं। तो वो दोनों अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आप प्रॉप्स को हटा करके आप यहीं पर डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो कि मेरे को नेम मिलेगा और एक मेरे को टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे प्रॉप्स आप हटा सकते हो, तो आप इसको कंट्रोल डी करके सिलेक्ट करके आप इसको हटा सकते हो। आप इसको सेव करो और यहाँ पर आओ, देखिए वैसा ही सब कुछ चल रहा है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे प्रॉप्स लिखें और वैसे ही आप उसको एक्सेस करें। आप चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप उसका नाम आप डाल सकते हो, जैसे नेम था, टेक्स्ट था, तो इन दोनों को आप डायरेक्टली आप यहाँ पे पास कर सकते हो, नेम और टेक्स्ट, और फिर आप उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो आप उसको प्रॉप्स के तौर पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ पे प्रॉप्स लिखोगे और फिर प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, इस तरीके से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो।